एक तरफ यूनाइटेड नेशंस में दस्तावेज लेकर जाकर कहते हो कि संस्थागत रूप से पाकिस्तान शामिल है, और दूसरी तरफ एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन पाकिस्तान को बताते हो। एक मुल्क का बयान बता दीजिए आप जिसमें उन्होंने कहा हो कि पाकिस्तान संस्थागत रूप से आतंकवाद में शामिल है। तो सिर्फ इनकी नीतियां हैं खुद की छवि को चमकाने की और अपनी राजनीतिक सत्ता की भूख मिटाने की। इनका देश इनके लिए प्रथम नहीं है, इनके लिए प्रधानमंत्री की छवि प्रथम है। आशुतोष जी, चाइना पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि चाइना इज अ सिविलाइजेशनल कंट्री, इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल कंट्री। हमारा और चीन का इतिहास 4000-5000 साल पुराना इतिहास है। हम अपस्टार्ट की तरीके से बिहेव नहीं करते, इसलिए और अमेरिकन जिनका इतिहास भी 250 साल पुराना है, उनकी कोई संस्कृति नहीं, उनका कोई अपना सिविलाइजेशन नहीं। इस संदर्भ में कहता हूं कि भारत को पाकिस्तान चाइना के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने चाहिए। पर सारे नेता तो कह रहे हैं ट्रंप को गाली दो, एडवर्सरी कैसे नहीं मानेंगे? राहुल जी भी कहते हैं कि गाली दो ट्रंप को खड़ा होके। देश के अंदर की पॉलिटिक्स तो तय होती है ना, सरकार के साथ खड़े होना है या अलग होना है इस मुद्दे पर। जब भारत की विदेश नीति का प्रश्न आएगा, जब पाकिस्तान के सामने खड़े होने का प्रश्न आएगा, जब अमेरिका चीन के सामने खड़ा होने का प्रश्न आएगा, तो 140 करोड़ भारतीय नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा होगा। अगर इसमें कोई पॉलिटिक्स खड़े होने में ट्रंप को गाली देना शामिल है या ट्रंप को गाली देना शामिल नहीं है? तू क्या बोल रही है? A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी दुनिया ये देख रही है कि भारत कहां खड़ा हुआ है। मुझे एक बात बताइए आप कि जो जीएसपी का इन्होंने कहा, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से अमेरिका ने बाहर किया, कितने आइटम? 1000 आइटम 70 के दशक से हम ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका। बात तो सही है। जब प्रधानमंत्री जी ट्रंप से गले मिले उसके एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, सरकार ने ट्रंप की। ठीक है। पहली ट्रंप की सरकार ने कि इंडिया एंड चाइना आर ईटिंग अवर लंच, और वो पेरिस कन्वेंशन से बाहर हो गए। हमारे नागरिकों को हाथों में हथकड़ियां और बेड़ियां लगाई, लेकिन ये मौन रहे क्योंकि इनको केमिस्ट्री दिख रही थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये कह रहे थे कि देखिए प्रधानमंत्री जी कैसे शी जिनपिंग के साथ झूला झूलते हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी ट्रंप से कैसे गले मिलते हैं। अरे केमिस्ट्री के पीछे जो भारत का मैथमेटिक्स था वो कहां सफल हुआ? आज ये पूरा देश आपसे पूछ रहा है, कहां लाकर खड़ा कर दिया हमको? ये गड़बड़ है बाबा। एक छोटा सा देश पाकिस्तान, और ये युद्ध होगा अंजना जी तो याद रखिएगा, ये सिंगल फ्रंट रीइंफोर्समेंट का युद्ध होगा। चाइना उसके पीछे खड़ा हुआ है। जितने आतंकी घटनाएं हमारी हो रही कश्मीर में, सारे वेपन, सारे ग्रेनेड्स चाइनीज मिल रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आपको क्या लगता है कौन साथ देगा हमारा? क्या रशिया हमारे साथ है? गौरव जी, इसका एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगा। इक्विवेलेंस पे कहा पाकिस्तान मैं केवल इसीलिए मैंने पहला ही सवाल अभय दुबे जी यही पूछा था कि एक तरफ अगर कुआं एक तरफ खाई है तो एक तरफ अमेरिका एक तरफ चीन है। अब ये स्थिति हो गई है। ये चुप है। गौरव जी, इसका छोटा सा जवाब, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगा। धन्यवाद। मैं दो बातें कहूंगा उत्तर में। सबसे पहले देखिए, जैसे ट्रंप कंफ्यूज्ड है वैसे कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। और क्यों? देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारे देश को स्पष्टता से यह कहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर। जलवा है हमारा। और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत की अर्थव्यवस्था तो मरी हुई है, तो राहुल गांधी बोले ये भी ठीक कह रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो हमारे देश में कंफ्यूज्ड कमजोर कड़ी कौन है? कांग्रेस पार्टी है। और दूसरी बात, अभी तक राहुल गांधी कहते थे और सारे कांग्रेसी प्रवक्ता कि ये जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है जो अभी भी चल रहा है, ये रुकवाया ट्रंप ने क्योंकि ट्रेड करना था, दबाव है। क्या बोला तूने? अब अगर दबाव इतना था तो फिर टैरिफ क्यों लगा? इसका मतलब हमारा मजबूत देश है, हम किसी के दबाव में नहीं आते, हम तो दबाव देते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अंजना जी इसके बाद ही तो प्रधानमंत्री जी केक काटने गए। इसके बाद ही आईएसआई को पठानकोट बुला लिया जांच के लिए। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। शर्मनाक बात नहीं है? एक तरफ यूनाइटेड नेशंस में दस्तावेज लेकर जाकर कहते हो कि संस्थागत रूप से पाकिस्तान शामिल है, और दूसरी तरफ एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन पाकिस्तान को बताते हो कि हम ये ऑपरेशन करने वाले। तो विश्व क्यों भरोसा करेगा? आपने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सारे सांसद भेजे, आपके पड़ोसी मुल्कों तक में नहीं भेजे। और सही पकड़े हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और एक मुल्क का बयान बता दीजिए आप जिसमें उन्होंने कहा हो कि पाकिस्तान संस्थागत रूप से आतंकवाद में शामिल है। तो सिर्फ इनकी नीतियां हैं खुद की छवि को चमकाने की और अपनी राजनीतिक सत्ता की भूख मिटाने की। इनका देश इनके लिए प्रथम नहीं है, इनके लिए प्रधानमंत्री की छवि प्रथम है। ये गड़बड़ है बाबा। और इनकी सत्ता सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ही कर रही है। ये फॉरेन पॉलिसी तो कब से समाप्त कर दी इन्होंने, 2014 के बाद ही। अंजना जी, वाह क्या सीन है। आशुतोष जी, चाइना पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं?
क्या ये स्ट्रैटेजी सही है? मैं तो आज इस बहस को लाना चाहती हूं कि हम जो कर रहे हैं इस वक्त, हम ब्रिक्स पर अगर जोर दे भी रहे हैं तो हम चीन से पर कितना भरोसा कर सकते हैं? और देखिए ट्रंप क्या कर रहे हैं, न सिर्फ ट्रंप मुनीर का एक गठजोड़ बन रहा है, वो चाइना को भी धीरे धीरे रिझा रहे हैं। 90 दिन का एक्सटेंशन और बार बार मतलब अब चीन भी उनको अच्छा लगने लगा इंडिया के सामने। अंजना जी, जो सवाल आपने पूछा है उसका एक संदर्भ है, और वो जो आसिम मुनीर ने कहा, पहले मैं उस बारे को थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, फिर मैं चाइना पे आता हूं तो बात ज्यादा बेहतर तरीके से होगी। आसिम मुनीर का बयान दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि भारत के जब एयर मार्शल एपी सिंह ने कहा कि हमने 6 पाकिस्तान के विमान गिराए हैं, उसके बाद यह बयान आया। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया वो अमेरिका की धरती से बयान दिया है। तो अमेरिका की धरती से बयान देना, और अमेरिका अगर भारत को अपना दोस्त मानता है, और हम मानते हैं कि डिप्लोमेटिकली हमने कोई ब्रेकडाउन किया नहीं है, तो एक अमेरिका की जमीन से आसिम मुनीर का इस तरीके से बयान देना दरअसल भारत को संदेश देने की कोशिश ट्रंप भी कर रहे हैं और आसिम मुनीर भी कर रहे हैं। लेकिन सही पकड़े हैं। दूसरी बात, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आसिम मुनीर हो या डोनाल्ड ट्रंप हो या अमेरिका हो या चाइना, 140 करोड़ के हिंदुस्तानियों को वो ना तो धमकी दे सकते हैं, ना ये सोच सकते हैं कि आप हिंदुस्तानियों को डरा रहे। हिंदुस्तान न कभी डरा है, न कभी डरेगा। शाबाश। तीसरी बात, जहां तक महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर है जो उनके न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का प्रश्न है, तो पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो इंडिया सेंट्रिक है, और उसमें थोड़ी सी जो एम्बिग्यूटी थी वो 2024 में क्लियर कर दी है। उनका कहना है कि हमारे पास नो फर्स्ट यूज, यानी हम पहले स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जबकि भारत की स्टेटेड न्यूक्लियर पॉलिसी 2003 में जो के सुब्रमण्यम है, जो मौजूदा विदेश मंत्री उनके पिताजी थे, उन्होंने पहली बार स्टेट किया था भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन राजनाथ सिंह ने और पर्रिकर ने, दोनों ने यह क्लियर किया था कि उसके बारे में जरूरत पड़ेगी तो हम सोचेंगे। यानी भारत भी पाकिस्तान की किसी भी हरकत के लिए तैयार है, इसलिए पाकिस्तान ये समझ ले कि वो अगर हमको धमकी देने की कोशिश कर रहा तो डरने वाले नहीं। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। तीसरी बात, जो चाइना का प्रश्न है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि चाइना इज अ सिविलाइजेशनल कंट्री, इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल कंट्री। हमारा और चीन का इतिहास 4000-5000 साल पुराना इतिहास है। हम अपस्टार्ट की तरीके से बिहेव नहीं करते, इसलिए और अमेरिकन जिनका इतिहास अभी 250 साल पुराना है, उनकी कोई संस्कृति नहीं, उनका कोई अपना सिविलाइजेशन नहीं। इस संदर्भ में कहता हूं कि भारत को पाकिस्तान, चाइना के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने चाहिए। बात तो सही है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, उससे कई फायदे होने वाले हैं। एक, आप चाइना से जो हमारी टेंशन है, जो लगातार किटकिट हो रही है, उसमें कमी आएगी। चाइना दबाव डालेगा पाकिस्तान के ऊपर, उसमें भी कमी आ सकती है। और रूस जो थोड़ा सा डिस्टेंट दिखाई पड़ रहा है, उसमें भी कमी आने की संभावना। लेकिन अभी भी जियोपॉलिटिक्स काफी वोलेटाइल है। 15 अगस्त को अगर आप देखें तो पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। भारत के प्रधानमंत्री चाइना जा रहे हैं, तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन ना तो हमें अमेरिका को अपना एडवर्सरी मानना चाहिए, क्योंकि अगर मानेंगे तो हम सारे नेता तो कह रहे ट्रंप को गाली दो, एडवर्सरी कैसे नहीं मानेंगे? राहुल जी भी कहते हैं कि गाली दो ट्रंप को खड़ा होके। मैं नहीं मानता। और अब ओवैसी साहब भी कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट दीजिए ट्रंप के खिलाफ। एक बात समझिए, ये सही है, वाजिब है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या बयान देती है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे देश के अंदर की पॉलिटिक्स तो तय होती है ना, सरकार के साथ खड़े होना है या अलग होना है इस मुद्दे पर। जब भारत की विदेश नीति का प्रश्न आएगा, जब पाकिस्तान के सामने खड़े होने का प्रश्न आएगा, जब अमेरिका चीन के सामने खड़ा होने का प्रश्न आएगा, तो 140 करोड़ भारतीय नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। शाबाश। अगर इसमें कोई पॉलिटिक्स होती है, खड़े होने में ट्रंप को गाली देना शामिल है या ट्रंप को गाली देना शामिल नहीं है? तू क्या बोल रही है? ट्रंप को गाली, देखिए ट्रंप को गाली देने का नहीं कहा, ट्रंप को अच्छा, किसी राष्ट्राध्यक्ष को लायर बोलना गाली नहीं है तो क्या है, शोभा है? कैसी बात करते हैं? प्लीज वेट। और यहाँ गाली देने का प्रश्न नहीं है, लेकिन अगर दुनिया का कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र भारत का और 140 करोड़ भारतीयों का अपमान करता है तो उसको जवाब दिया जाना चाहिए, और उसी भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। बात तो सही है।